Und uns war klar, dass wir das zwar vielleicht nicht verhindern können, aber dass wir die Leute, die von Abschiebungen betroffen sind, so gut wie möglich unterstützen wollen, dass sie, wenn möglich, nicht abgeschoben werden. इन्होंने ये बताया कि 2017 में इन्होंने इसकी बुनियाद रखी जब यहाँ पे एक अपशिपन हाफ मतलब हरासी मरकज़ बनाया गया डिपोर्ट करने वालों के लिए। उनके लिए ये जदोजहद करते हैं कि जहाँ तक मुमकिन होता है उनको मोराली सपोर्ट पहुँचाते हैं और उनके लिए मज़ारे और जिस हद तक ये जा सकते हैं ये जाते हैं। I'll go weiter. Und was denken Sie, ob die Pakistaner abgeschoben, jede Monat regeln müssen und was versuchen Sie selber oder mit Hammer Pakistan sein? Also wir finden, dass Pakistani im Moment die Gruppe sind, die mit am meisten von Abschiebungen betroffen sind. Wir nehmen wahr, dass es viele trifft, die schon lange hier sind, die sich bemühen, sich zu integrieren, dass es besonders schlimm ist, dass so viele abgeschoben werden. Wir arbeiten eng mit dem Verein zusammen, mit dem pakistanischen Verein. Wir versuchen zu unterstützen in der Beratung mit Anwälten, mit Kundgebungen vor dem Gefängnis. Ja, mit solchen इन्होंने बताया कि जो पाकिस्तानी हैं इनको यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि इंटीग्रेट हो, यहाँ कुछ सीखें, ज़ुबान सीखें, काम करें। उनके लिए कोशिश करती हैं, कहते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए सूरत हालात थोड़े मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसके लिए फिर भी हम कोशिश करते हैं। तंजीम जो फराइन हम है पाकिस्तान जो तो वो है उनके साथ मिल के ये उनके लिए जेलों में रब्ता भी करते हैं, वकील भी मतलब आप ये कह सकते हैं कि एडवोकेट का भी इंतज़ाम करते हैं और जो उनके लिए मुजाहरे वगैरह हैं उनके और हक के लिए उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं ताकि वो आज़ादी से यहाँ रह सकें एक इंसान होने की सूरत। ओके इस पर हाँ जी ये थी फ्राडोर जो कम्युनिटी फॉर ऑल की रूल अवान थी। ये वो ग्रुप है जो 2017 में इसकी बुनियाद रखी थी जब यहाँ जेल बनाई गई। आप ये अंदाज़ा करें कि जो रेफ्यूजी आए हुए हैं सियासी पनाह गुज़ीर हैं उनको यहाँ से बेदखल करने के लिए जेल बनाई गई है और ये कितनी इंसानियत के नाम पे ये कितना बड़ा धब्बा है कि एक बंदा मजबूर है, किसी वजह से मजबूरी है, कोई वहाँ जंग के हालात हैं या मुआशी मुझे कोई भी मजबूरी से और इतने ख़तरनाक सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे हैं और उनके यह गैर कानूनी प्रोसीजर से गुजारा जाता है और वो अक्सरियत जो होती है वो इन मामलात को नहीं समझती कि कैसे अपने पाँव जमाने हैं। तो वो सादगी में या लाइलमी में कह लें या कम अकली में कह लें वो जो भी जवाब बनाते हैं वो उस पर वो पूरा नहीं उतरते तो फिर लेकिन ये एक इंतहाई गैर इंसानी हरकत है कि 7-7 8-8 साल उन लोगों को यहाँ इस्तेमाल करके और फेंक देना, ग्रुप की शक्ल में यहाँ से डिपोर्ट करना और फिर उससे पहले पकड़ के जेलों में रखना। आप ये देखें ये जब यहाँ पे जेल बनी है अपना रिफ्यूजीज़ के लिए और उसका रद्दअमल क्या हुआ है ये भी फ्रॉड थी। यहाँ का जो जर्मन जो मुकामी शहरी थे वो इस जुल्म के खिलाफ उठ के खड़े हो गए कि ये नहीं होना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए, इनको रहने के लिए हक, इनको स्पेस देनी चाहिए ताकि यहाँ रह सके। और ये और हम भी यहाँ अर्सा हो गया में रहते हुए यहाँ बड़ी स्पेस है, यहाँ लोगों को इन लोगों को कामों की ज़रूरत है। आप जगह जगह आप चले जाएँ, आप शहर के किसी हिस्से में चले जाएँ जो सेंटर में होता है या डाउन टाउन कहते हैं, आप जब चलना शुरू होंगे तकरीबन पूरे एरिया में आपको गैर मुल्की ही काम करते नज़र आएंगे। मतलब गैर मुल्की इनकी मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए एक बड़ी अहमियत रखते हैं और इस सिलसिले में हमारी ये कमज़ोरी है कि हम ज़ुबान नहीं सीखते, हम मुकामी कम्यूनिटी से रब्ते नहीं रखते और हम अपने माहौल में रहते हैं। हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा, हमें देखना होगा इर्द गिर्द लोग आपकी मदद के लिए तैयार हैं। उससे पहले आप अपनी मदद करें, ज़ुबान सीखें, काम करें और किसी गैर कानूनी फेल से बचें। जी ये नमो से का पैगाम था। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए नाग TV4 को सब्सक्राइब करते हुए